सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। उस पे होते नहीं, मात्र वो एक बाबू हो सकता है, एक अकाउंटेंट हो सकता है, एक पियोन हो सकता है, लेकिन उसको आदत पड़ी हुई है हर आदमी को कमांड करने की, क्योंकि वो सबसे पुराना है वहां पे। तो वो आदमी जो होता है वो लोगों को चलाने लग जाता है और हम सारे उसके चलाने से चलने लग जाते हैं और बहुत बाद में रियलाइज करते हैं यार कमाल है यार, ये था यार, मैं था प्रिंसिपल तो। लेकिन तब तक वो चिड़िया खेत चुक चुकी होती और ये गलती हम साल दर साल पद दर पद करते जाते हैं। इसीलिए पहले तो हम वो बने जो हम हैं और जो सही है वो सही है। और ये काम करने में कोई आड़े नहीं आता है। बहुत सारी चीजों में बहाना लगा देते हैं ना, मैं ये करना चाहता था मुझे उसने रोक लिया, मैं ये करना चाहता था मुझे ये धमका दिया, मैं ये करने की कोशिश करता तो मुझे वो कर दिया। तो फिर सीधी सी बात ये है, आपने पहले वो 3 काम सेलेक्ट किए जिसमें कोई टंटा होता ताकि चौथा करने से जिंदगी पर बच जाओ। ऐसा भी होता है। सबसे पहले टंटे के हाथ लगा दो, फिर आप भीड़ों का छत्ता कहाँ है ये लो, अरे मेरे भीड़े काट गए मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आपने वही, हमने तो नहीं कहा था भीड़ों का छत्ता छेड़ो। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। रोकने के, तसल्ली देने के सो कोल्ड तथाकथित तरीके। और फिर तुरंत ये कह सकते हो अरे नवीन साहब को इन तरीकों का तो पता ही नहीं, हम पे दबाव किस प्रकार का रहता है। कौन सा दबाव रहता है? क्रिएटिविटी में कौन सा दबाव रहता है? नो बैग डे कितना बढ़िया तरीके से मनाना है, किस प्रिंसिपल के जाके कोई टांग अड़ाता है? एक तो ऐसे मन सकता है यार आज नो बैग डे है क्या, मेरे को आना जरूरी है क्या? अरे नहीं सर आज तो नो बैग डे, आज आप क्या नहीं किया जरूरत है सर, मैं देख लूंगा। वो 2 आदमी तय कर दिए 2-3 साल से, वही 2 आदमी नो बैग डे के नाम पे जो करते हैं, बाकी स्टाफ बैठा रहता है। क्यों भाई? क्यों सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते? क्यों नहीं करते आप लोग इन्वॉल्व? क्यों पुराने सर्कुलर को यूं का यूं जारी किया? आप कह रहे हो ना हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास है, कहां है? पुराने सर्कुलर ने आपका माइंड चेंज कर दिया ना। आप क्या देख रहे हो? पहले क्या ऐसे होता था? एक कॉमन वर्ड तुम्हारे जुबान पे चढ़ चुका है, बुरा मत मान, ईमानदारी से बता दो, सबसे ज्यादा कौन सा फ्रेज इस्तेमाल किया है पिछले 6 महीने में? यही वाला किया है कि नहीं किया है? कौन सा? इस सिचुएशन में तुम पहले क्या करते थे? सर पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ता था। अच्छा भाई बढ़िया, पहले हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी सर इसमें। सर पहले ही आदेश जारी हो रखा है, इसके हिसाब से वो देख लेंगे अपने को क्या करना है। सही बात है यार। सर डेट चेंज करके लिया हूं, लिया। बस सर वो रामलाल जी चले गए, श्यामलाल जी आ गए, ठीक है चेंज कर। और आप कहते हो वाह यार आज तो एक अचीवमेंट हो गया। वाकई में अचीवमेंट हो गया। आदेश आपने जारी किया कि बाबू ने जारी किया? बता दीजिए ना, सच्चाई तो स्वीकार कर लो यार। सच्चाई स्वीकार करने में क्या है? क्या हम मुगालते में रहने वाले प्रिंसिपल बनने आए हैं, या वाकई में हम अपना लीडरशिप वाले प्रिंसिपल बनने आए हैं कि मैंने स्कूल को क्या दिया? सिस्टम ने अगर मुझे यहां से यहां पहुंचाया है, सिस्टम को मैंने कहां से कहां पहुंचाया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैंने प्रिंसिपल के राइट्स इस्तेमाल किए, सिस्टम के प्रति मेरी ड्यूटीज। मैं कोई सोल्यूशन ऑफर करता हूं क्या सिस्टम को? मेरे किसी भी वर्ड का बिना मतलब नहीं होता, हर वर्ड का मतलब निकलता है। मैं आप लोगों से आज ये रिक्वेस्ट करता हूं, अपने आप को पहचानिए। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रियल प्रिंसिपल को क्या करना चाहिए, ये 10 चीजें लिख लो। आप मेरे ऑफिस में कभी आ जाना, मेरा सफेद बोर्ड लगा हुआ है, इतने बड़े साइज का नहीं है लेकिन इससे आधे साइज का बोर्ड है। मैंने 7 दिन डिपार्टमेंट को समझा और 6 लाइनें लिख दी उसके ऊपर, और उन्हीं 6 लाइनों को देखता रहता हूं। और मेरे सारे काम फाइनली उन 6 कामों की तरफ जा रहे हैं। जो भी आता है उसको दिखा देता हूं, देख ले भैया प्रायोरिटी नंबर 3 है तेरी, ये देख ले नंबर 5 पे तेरा ही लिखा हुआ है मैंने। जब तक ये हो नहीं जाएगा ना तो मैं चैन से बैठूंगा ना तू। ये करना पड़ेगा। ये कोई बोर्ड का मतलब ये थोड़ी है कि ये केवल क्लास के लिए बना था, ये तो इंसान का रिमाइंडर है, प्रायोरिटी बताता है हमें। कोचिंग की में तैयारी करने वाला बच्चा भी लगाता है, भारत का नक्शा लगा लेता है, इसके ऊपर चिपका लेता है कि देखूंगा तो याद हो जाएगा कौन सा स्टेट कहाँ है। तो हर किसी का रिमाइंडर है, हर किसी का रिफ्रेशर है ये। और रिमाइंडर रिफ्रेशर तो होने ही चाहिए, क्योंकि वरना हमें बाद में पता चलेगा कि जिस पहाड़ पे मैं खड़ा था वो सबसे छोटा पहाड़ था, माउंट एवरेस्ट नहीं थी। वो तो ढंग से पहाड़ भी नहीं था, 2000 मीटर ही था, फिर 4000 मीटर है, फिर 6000 मीटर है, फिर 8000 मीटर है, और फिर 8848 मीटर वाली एवरेस्ट है।
तो हम ये सोच रहे हैं क्या? तो कृपया करके अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं दें। हम लोग अपना रिमोट बनाए ही नहीं। हमारा रिमोट हमारे हाथ में रहना चाहिए, हमारी जेब में रहना चाहिए, और हम अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। हम हमारे पूरे स्कूल की एक एक प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे, उसकी टाइमलाइन डिसाइड करेंगे, छोटे कामों को तुरंत करते हुए, मीडियम कामों को महीने भर में करते हुए, उससे बड़े कामों को थोड़ा और समय में करते हुए, जिन कामों के लिए डायरेक्टरेट का सपोर्ट चाहिए उसमें डायरेक्टरेट को समय पर चिट्ठी लिखते हुए, जिसमें मेरी जरूरत है, फाइनेंस की जरूरत है, उसका आंकलन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अरे यार, अगर चिट्ठी नहीं लिख पाए तो फिर और कौन है जो चिट्ठी लिखना जानते हैं? हमें चिट्ठी लिखना तो टीचर्स ने सिखाया, सिक लीव से शुरू करते हुए। नहीं, हम सबने वही वाली पढ़ी, आई शिल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो भाई अब ये समय आ गया इसको बाहर निकालने का, और ये चिट्ठी लिखने से आप बुरे नहीं हो जाते हो। अपनी बात बताना हमारा फर्ज है। कई लोग पता है क्या होते हैं, क्या करेगा, चिट्ठी लिख के कुछ होना तो है नहीं, आज तक कुछ हुआ है क्या? और अगला आदमी ये कहता है, जब तक आप मुझे लिखोगे नहीं, मुझे क्या पता, आप लिख देते तो मैं ये इंतजाम कर देता। तो सवाल ये पैदा होता है, आपको लिखने में ही हर्ज है, और उससे तो आप करने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। लिखते जाइए, 15 दिन में रिमाइंडर लिखते जाइए। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप सारी गाइडलाइंस को पढ़ के खुद को अपडेट कर लेंगे, मैं आपको दावा करता हूं गाइडलाइंस में बहुत सारी चीजों के जवाब मिलते हैं। कंपोजिट ग्रांट की गाइडलाइन कभी पूरी पढ़िएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। आपके पास जो स्टूडेंट फंड या कुछ फंड से जो पैसा होता है, उसके क्या उद्देश्य बताए गए हैं, कभी उसको पढ़ के देखिएगा, आपको पता लगेगा कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए दुखी हो रहे थे। बहुत सारी चीजें जो गांव के लोग आपके लिए करना चाहते थे, क्योंकि कई लोग अगर पाली में, राजसमंद में, सिरोही में मेरी बात सुन रहे हो, है ना, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जहाँ कंपनियां आती हैं, सेठ जी आते हैं, भामाशाह आते हैं, वहां पर हम उन लोगों से कई बार ऐसा सामान ले लेते हैं जो सरकार की सप्लाई में भी आता है, जबकि अपने को ये देखना चाहिए कि ये सामान तो सरकार की सप्लाई में भी आ जाएगा। अपने को वो लेना चाहिए जो सरकार की सप्लाई में कभी नहीं आता। तो सब ये हो जाए, वो उस बात को अक्षर से देते हैं। सिर्फ मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कुछ चीजें हमें अपने दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करके भी करना चाहिए। केवल अगेन केवल हम टिक मार्क बन के नहीं रह जाने चाहिए। बोलिए, क्या हम सारे टिक मार्क हैं? ये एक्टिविटी कर दी गई है, सपने में भी हाँ लिख दो, वो वाले टिक मार्क तो नहीं है। ऐसे टिक मार्क हमें, क्या हम सारे चेकलिस्ट हैं? आदमी के रूप में चेकलिस्ट दिख रही है, नीचे सिग्नेचर स्टैंप के साथ कर दिया गया है। सोचना, मैंने जो दोनों वर्ड यूज किए, इस पर सोचना कि क्या हम धीरे धीरे टिक मार्क और चेकलिस्ट में तब्दील तो नहीं हो रहे हैं। वाकई चीजों को करें, हमें वाकई में चीजें करते हुए एंजॉय करना चाहिए। मुझे कोई आदमी ये कहता, सर आप, मैं देखता हूं आप सवेरे 6-7 बजे उठे हुए होते हो, रात को भी 12 बजे तक मैसेज के जवाब दे रहे होते हो हमारे एजुकेशन के ग्रुप पे, सर आप सोते कब हैं, आप फैमिली के लिए टाइम कब निकालते हैं, एंटरटेनमेंट वगैरह कब करते हैं? तो मैंने एक डायलॉग बनाया था जब मैं हेल्थ में था, वो डायलॉग मार देता हूं दोबारा क्योंकि अच्छा डायलॉग है। मैंने कहा, यार तुम लोगों ने फैमिली के लिए टाइम निकालना, एंटरटेनमेंट करना काम बना रखा है, मैंने मेरे काम को एंटरटेनमेंट बना रखा है। तो आप अगर अपने काम को एंटरटेनमेंट बनाएंगे तो फिर ये नहीं देखना पड़ता ये क्या टाइम हुआ है, छुट्टी है कि नहीं है, कि खाना लेट हो गया, वो हो गया। सुख मिलेगा है। और इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। अगेन आप मेरे से कहोगे कैसा होता है, तो फिर वही डायलॉग ब्लैक एंड व्हाइट वाला, वो जब तक आप फील नहीं करोगे मैं आपको नहीं बता सकता। और रियली कह रहा हूं, ये मौका कितने लोगों को मिला हुआ है? आप मेरे को बताइए तो सही, 8 करोड़ के राजस्थान में ये मौका कितने लोगों के पास है कि उनके पास पूरी एक संस्था है चलाने के लिए? बताओ तो सही। 65,000 आप, 15,000 हेल्थ के इंस्टीट्यूशन है, सारे ऑफिस फॉरेस्ट के और रेवेन्यू के मिला दोगे 20,000, 1 लाख से 1,10,000 ऑफिस हो जाएंगे। और उनके पास भी ऑफिस में क्या है, 10 आदमी होंगे, 2 ऑफिसर है, 8 मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, परंतु आपके पास तो 300 बच्चे, 500 बच्चे, 1,000 बच्चे, उनके पेरेंट्स, आप उनको कैसे पढ़ाते हो? अच्छे से पढ़ाते हो, कंप्यूटर भी पढ़ाते हो, व्यावसायिक शिक्षा भी पढ़ाते हो, तो आपके ऊपर है। कंप्यूटर क्लास चलती तो है सर,
व्यवसायिक शिक्षा, हाँ कोई आता तो है सर, लैब लगी तो हुई है सर, आपने देखी है? नहीं सर। ये देख, अगर मैं कमांड करना चाहता हूं मेरे पूरे संस्था को, तो ये 10 बातें याद करने में क्या दिक्कत है कि यहाँ इतने क्लास की पढ़ाई होती है, यहाँ एक स्मार्ट क्लास भी है, यहाँ एक आईसीटी लैब भी है, यहाँ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी चलता है, और मुझे सारे बहुत बढ़िया तरीके से चलाने हैं। नहीं चल रहे हैं तो मैं खिंचाई करूंगा, मैं उस सामान को बाहर निकाल के यूज कराऊंगा, मैं बच्चों से फीडबैक लिया करूंगा। हमारे प्रिंसिपल थे बलबीर चंद गुप्ता, मैं हरियाणा में जिस स्कूल से पढ़ा, और वो बहुत सख्त आदमी थे। उनकी पिछले दिनों में 3री डेथ एनिवर्सरी थी, और हम सारे उनके पढ़ाए हुए बच्चे दुनिया में जहां कहीं हैं, फिजिकली तो नहीं जा पाते, लेकिन ऑनलाइन हम उनका 2-3 दिन धन्यवाद करते हैं कि साहब आप हमारी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगी सुधर गई, क्योंकि आपने हमें अपने बच्चों की तरह बोला, मतलब पढ़ाया भी, गुस्सा भी किया, और उस समय चलो थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन वो क्या कि अगर कोई क्लास में गड़बड़ करते, आ जाओ सारी क्लास, तो सारे डरते थे यार आज तो सारे पिटेंगे हम तो। मैं यहाँ पिटाई की वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं उस आदमी के डेडिकेशन की वकालत कर रहा हूं। अभी तो ठीक है, चीजें धीरे धीरे बदल गई।